वेलकम टू पीके कॉपरेटिंग कंपनी। आज आपके लिए लेके आया हूँ साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर सॉल्व। आप सबको पता है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वैसे ही होता है। और इस बार से जो क्वेश्चन पेपर है पूरा बदल चुका है, पहले की तरह नहीं रह गया, अब पूरा बदल गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर है मार्च अप्रैल 2025 में जो एग्जाम आए वो है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर अभी देखने को मिलेंगे इस साल अप्रैल 2025 में। सेम इसी तरह के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और आप सबको अच्छे प्रैक्टिस के लिए, अच्छे नंबर के लिए इस क्वेश्चन में जरूर सोल्व करके जाना चाहिए। इसकी पीडीएफ कॉपी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, और देख देख के सॉल्व करना चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से। यहाँ पूरा सॉल्व किया हुआ है। यहाँ समझेंगे एग्जाम का पैटर्न किस तरह से है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, उसके आंसर किस तरह से है, इसे देखना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं पूरा क्वेश्चन पर। हाँ, सबसे पहले देखो उसमें जो टाइम रहेगा 3 मिनट का, और जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स है। इसमें 100 मार्क्स में होते हैं जो कि टीएमए सबमिट कर चुके हैं। तो 20 मार्क्स का टीएमए होता है, जो कि हमारी वेबसाइट से आप टीएमए ले सकते हो। उसमें क्या होता है, हाथ से लिख के अपलोड करना होता है। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो वो अपलोड कर दीजिए। हमारी वेबसाइट पे पूरा बना बना टीएमए भी है, जिसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपलोड करके नंबर ले सकते हैं। बाकी बच गया 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, और जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया है उनके लिए पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। यूँ समझ लो कि जो टीएमए जमा कर देंगे तो टीएमए का मार्क्स अलग मिल जाएगा, बाकी इसमें से जो मार्क्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे। और जिन्होंने टीएमए जमा नहीं किया तो टीएमए का मार्क्स नहीं मिलेगा, जो भी मार्क्स मिलेंगे इसमें से मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन बस समझते हैं। 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन टोटल होते हैं, और सभी क्वेश्चन हमें करने होते हैं, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए सेक्शन बी में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन पेपर कब का है? ये क्वेश्चन पेपर जो है मार्च अप्रैल 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, ये तब का है। इसमें हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा पता किस तरह सॉल्व करना है। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से, वेबसाइट से गाइड बुक्स ले सकते हैं, सैम्पल पेपर ले सकते हैं, ताकि एग्जाम के अच्छे से प्रैक्टिस हो सकते हैं। अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं तो आज ही व्हाट्सअप करें या हमारी वेबसाइट से ये गाइड बुक्स ऑर्डर कर ले, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ले, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। बहुत ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। आओ चलते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू कहते हैं, उस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है। तो उसमें एमसीक्यू वाले होते हैं, तो उसके आंसर देने, 4 में से 1 का आंसर देना होता है, वो 1 मार्क्स के होते हैं। उसके अगला अगला है 21 से 32 क्वेश्चन नंबर। 21 से 32 क्वेश्चन पेपर जो होते हैं 2 नंबर के होते हैं, जिसमें कि हर पार्ट में से एक एक नंबर का होता है, 2 पार्ट में से डिवाइड होता है। और क्वेश्चन नंबर 21 से 29 2 नंबर के होते हैं, तो उसमें पार्ट में एक एक मार्क्स के होते हैं। और बाकी जो 30 से 32 तक है, जो क्वेश्चन नंबर है 21 से 29 तक 2 नंबर के होते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। और जो 30 से 32 तक क्वेश्चन है वो 4 पार्ट होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो 2 पार्ट के एक एक नंबर इस तरह से रहेगा। बाकी सेक्शन बी में देखते हैं 33 से 38 क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं 2 मार्क्स के। और 39 39 से 44 44 तक 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। उसको 50 से 80 वर्ड में हमें आंसर देने होते हैं। और 45 से 80 तक होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है, तो हमें उसी तरह से क्वेश्चन की उसी से तैयारी करके जाना है। आप सबको पता है कि कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन के आंसर आ रहे होते हैं, लेकिन हम उसके सोल्यूशन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो हमें टाइम की मैनेजमेंट की कमी होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 बार जरूर सॉल्व कर पाए। 2 बार तो देख के सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरी बार बिना देखे सॉल्व करें, ताकि आप 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाए।
क्योंकि आपको आते भी रहेंगे तभी हाँ आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो क्वेश्चन पेपर है 15 मिनट पहले मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर एग्जाम के 15 मिनट पहले मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम 2:30 बजे से स्टार्ट होता है तो 2:15 पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये इसलिए मिलता है कि आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर पाए। इसके अंदर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, ओनली क्वेश्चन पेपर को रीड कर पाएंगे। रीड करके आपको क्या फायदा है? रीड करके जो आपको फायदा होगा उसमें आप मार्क कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो कि आपको परफेक्टली बहुत अच्छे से आता है और कौन से में आपको डाउटफुल है। कौन सा क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से आता है और कौन सा डाउटफुल है। तो आप क्या करना है, ए बी सी या 1 2 3 जो भी मार्क करना चाहे कर सकते हैं। ए मार्क या 1 मार्क वो करना जो कि पूरी तरह से आता है। बी मार्क या 2 मार्क वो करना जो कि आपको आधा अधूरा आता है। और लास्ट में 3 मार्क, थर्ड मार्क या सी लिखना जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आता। इससे क्या होगा कि जैसे आंसर शीट मिलेगा, आप सबसे पहले एक जो परफेक्टली जो पूरी तरह से आपको आता है उसके आंसर लिखने हैं। चाहे वो 1 नंबर के, 5 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर, जितने भी नंबर के हैं, तो पहले उसको ही करना है जो पूरी तरह से आता है। तो उसको करने के बाद जो कि आधा अधूरा आता है उसको करना है। उसके बाद हमें अटेम्प्ट करना है जो बिल्कुल नहीं आता, जो बिल्कुल भी नहीं आता हमें वो अटेम्प्ट करना है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए हमें पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन पेपर हमें छोड़ना नहीं है। कोई भी आंसर मुझे क्वेश्चन जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आंसर भी आपको मार्क्स भी देना चाहे किस पे देगा? जब आप कुछ लिखोगे ही नहीं मार्क्स पे दे पाएगा? जो लिखोगे, जितना ही होगा मार्क्स तो मिलेगा। तो कोशिश करना हमें छोड़ना नहीं है। तो ये देख सकते हो क्वेश्चन पेपर किस तरह से है, उसके पूरे प्रॉपर आंसर दिए हुए हैं। हमने यहाँ पे ए पार्ट बी पार्ट जो ऑप्शनल है दोनों ही आंसर दिए हुए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। लेकिन जो आपके एग्जाम में होता है और ऑप्शन वाले हैं तो आपको उन दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। क्योंकि यहाँ तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर पाओ। और एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 39, ईच एंड एवरी पर्सन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री गुन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये 39 का पार्ट 1 है। और और पार्ट 2 ये, तो इन दोनों में से कोई हमें एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। तो यहाँ लगे हमने यहाँ पे दोनों का आंसर दिया है तो आपको एक ही करना है। इसी तरह रहता है कि आंसर आपको मार्क्स जो है पूरे मिलेंगे, लेकिन सही से करना है। दोनों करोगे तो भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे और ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शनल का तो बहुत ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पेपर आना चाहिए करना। इसको 3 बार जरूर सॉल्व करें। आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो उसको 3 बार जरूर सॉल्व करें। और अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ कॉपी, ताकि प्रिंट आउट करके आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और अगर आपके पास एनआईएस तरफ से टेक्स्ट बुक्स नहीं आई है, हमारी वेबसाइट से गाइड बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे कि ऑर्डर गाइड बुक्स आपके पास आ जाएगा। उसमें पूरा सिलेबस होता है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, उनके आंसर, मतलब कंप्लीट सिलेबस होता है। आपको बुक से ही पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, तो आप गाइड बुक से लेके उसकी तैयारी कर पाओगे। इसलिए जल्दी ऑर्डर करें क्योंकि एग्जाम आप पास में ही है। जनवरी आ चुका है, आपका एग्जाम मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल, उसके बाद आपका थ्योरी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करके जाना है। और गाइड बुक्स का ऑर्डर कर दिया अगर आप बुक्स नहीं आई आपके पास, और बुक्स आई भी है और उसके आंसर किस तरह से लिखने हैं वो समझ नहीं आया तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइड बुक में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। और अगर आपके पास दोनों ही है तो आप मिनी बुक कुंजी ले सकते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। कि मिनी कुंजी जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने के लिए, तो जरूर करके जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करें आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।